रहेगा रफी तेरा नाम, जग में रहेगा रफी तेरा नाम, जग में रहेगा रफी तेरा नाम। इंडिया आज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आज ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं, दोबारा मिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कई लोग ने कॉल किया, संदेशा दिया कि सलीम साहब उस्ताद का आपने इंटरव्यू लिया, बहुत छोटा था, बहुत कम था, दोबारा प्रयास कीजिए। तो आज हमने सलीम साहब को गुजारिश की और दोबारा फिर एक बार मिलने की कोशिश की है। सलीम साहब बताइए, पहले एक बार आपका इंटरव्यू ले चुके हम, उसमें अधूरा रहा और ऐसा कुछ लग रहा था कि और होना चाहिए था। तो सलीम साहब हम ये जानना चाहेंगे, आप गाना कब से शुरू किए, रफ़ी साहब के ही गाना आपने क्यों चॉइस किया, ये बताइए। जी, सबसे पहले मैं इंडिया आज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। और बचपन में 1960 में जब मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई थी तो मेरे वालिद साहब मेरी वालदा के चोरी से मुझे फ़िल्म देखने के लिए लेके गए थे, मुग़ल आज़म। जब वो पिक्चर मैंने देखी तो मेरे रफ़ी साहब का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वो गाना देखा मैंने, सुना मैंने, तब से उस गाने का मैं दीवाना हो गया। रफ़ी साहब मेरे खून खून में एकदम समा गया रफ़ी साहब। और फिर मेरे गाने का जो शौक़ पड़ा तो आज तक मैं रफ़ी साहब को भूल नहीं रहा हूँ और रफ़ी साहब का गाना गा रहा हूँ। माशाल्लाह उनके गाने गा के आज मैं रोटी कमा रहा हूँ, मेरे बच्चे पल रहे हैं। आज मैं बहुत उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे परवरदिगार। रफ़ी साहब का नाम आता है तो अभी से आप इमोशनल हो गए, भावुक हो गए हैं। तो ये रफ़ी साहब को ही आपने क्यों चुना, और भी कोई बहुत सारे सिंगर थे? सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत तो सब लोग अच्छा गाते हैं, कोई ख़राब नहीं है। बस साहब की एक बात अलग है, रूहानी आवाज़ है, आसमानी आवाज़ उनकी। उस आवाज़ को कोई भूल सकता नहीं। आप सोते रहिए, अगर आपके कान में आवाज़ पड़ गई तो ऐसा ऐसा गाना है उनका कि आपकी नींद खुल जाएगी, उठ के बैठ जाएंगे आप। ये बात बहुत कम लोगों में होती है। सिंगर सब अच्छे, कोई ख़राब नहीं। पहले के जो सिंगर होते थे उनका जवाब नहीं था उन लोगों का। सलीम साहब ये बताइए, रफ़ी साहब का आपको कितने गाने याद है और कौन से गाने में खुशी होती है, कौन से गाना गाने में दिक्कत होती है आपको? उनके तो गाने बहुत से गाने पापा, उनका मुकाबला कोई कर सकता नहीं। कई जन्म लेना पड़ेगा रफ़ी साहब का गाना गाने के लिए, कई जन्म लेना पड़ेगा। हमने बहुत मेहनत किया, सैकड़ों बार सुनने के बाद भी हम गाना नहीं गा पाते। बहुत मुश्किल काम है ये, समझे ना। रफ़ी साहब को गाने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा, एक जन्म का काम नहीं है। और वो चौमुखी सिंगर थे, सब कुछ गाते, भजन गज़ल कव्वाली सब कुछ गाते थे वो। बहुत मुश्किल काम था उनका। तो रफ़ी साहब का एक भजन बहुत फेमस हुआ, आप वो भजन आपको याद है? भजन गाने में आप बहुत मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल से याद किया। बड़ा मुश्किल काम है, उनके गाने को याद करना इजी काम नहीं है। उनके गाने के सीखना भी पड़ता है। जैसे हमारे उस्तादों ने हमको सिखाया, लोगों के कहने पे मैं सीखने के लिए गया। हमारे उस्ताद सागरुद्दीन खान साहब कलकत्ते के और हमारे विश्वनाथ तिवारी साहब, उनसे मैंने गाना सीखा। फिर मुंबई जब मैं आया 1979 में तो हमारे उस्ताद आफ्ताब अहमद खान साहब, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, इन लोगों ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की माशाल्लाह। और मुझे अपने बच्चे की तरह उन्होंने प्यार किया। आज मैं जो भी गा रहा हूँ, मैं जो भी खुश हूँ, आज मैं उनकी बदौलत हूँ। मैं रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपको बहुत दिक्कत होता है गाने में, ये बताइए। रफ़ी साहब की एक ठुमरी थी, राग देश में वो ठुमरी थी। उस गाने को मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया, कम से कम 4 से 5 महीने लग गए मुझे वो गाना याद करने में। वो गाना फिल्म वापस का है, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और बड़ी मुश्किल से भी क्या मैं याद करूँगा रफ़ी साहब के गाने, मेरा बस का तो रोग नहीं है। सिर्फ खाली मैं कोशिश करता हूँ अपना सलाम भाई, बहुत मुश्किल काम है, रफ़ी साहब को गाना आसान काम नहीं है। फिर मैंने थोड़ी कोशिश किया है, आपको एक किस्सा की अंतरा सुनाता हूँ। पैजनिया छन के राम, पैजनिया छन के राम, पैजनिया पैजनिया हो छन के राम, बिजुरिया चमक चमक रह जाए,
पैजनिया छन के राम, पैजनिया छन के राम, झुमका उलझा आंचल सर का, झुमका उलझा आंचल सर का, बोझ पड़ा जो हमरी नजर का, बोझ पड़ा जो हमरी नजर का, कमरिया लचक लचक रहे जाए, पैजनिया छन के राम, पैजनिया छन के राम। सलीम साहब बहुत बढ़िया था। ये तो हो गए गाने, क्लासिक गाने जैसा लग रहा था। अभी आप रोमांटिक कुछ गाना सुनाएंगे आप? एक गाना है राजेंद्र कृष्ण सबका लिखा हुआ और रफ़ी साहब ने गाया है, फिल्म का नाम नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, हाय यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, हाय यूं रूठो ना हसीना। राम और श्याम फिल्म का कोई गाना आपको याद आ रहा है? राम श्याम फिल्म का साहब ने गाया था, एक नौशाद साहब की कंपोजिशन है और जो दिल साहब पे फिल्माया गया था, आज की रात मेरे दिल की तरह मेरे। ये बहुत खूब। अब तक रफ़ी साहब के आपको कितने गाने याद है और आपके दिल के करीब कौन सा गाना होगा, आपके सुनाइए प्लीज़। रफ़ी साहब का एक गाना था, नौशाद साहब की कंपोजिशन थी, वो गाना फिल्म में आया नहीं, फिल्म का नाम था हब्बा खातून। वो गाना राग प्रदीप में था और रफ़ी साहब ने ऐसे प्यारे अंदाज में गाना गाया रफ़ी साहब ने, और गाने के बाद में रफ़ी साहब इतना खुश हुए कि रफ़ी साहब ने उस गाने की फ़ीस ली नहीं, बगैर पैसा लिए वो बेचारे वो चले गए। नौशाद साहब ने बहुत जिद किया, रफ़ी साहब ऐसा मत की प्लीज़, बोले नहीं, मैं इतना बहुत दिन के बाद में मुझे इतना अच्छा गाना मिला है और मैं इसकी फ़ीस लूँगा नहीं। वो गाना राग प्रदीप में था, मैं थोड़ा सा आपको पेश करता हूँ। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजर होठों पे वो बात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, पैगाम बहारों का आखिर मेरे नाम आया, फूलों ने दुआएं दी, तारों का सलाम आया, तारों का सलाम आया, आप आए तो महफिल में, आप आए तो महफिल में नगमों की बारात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। बहुत खूब सलीम भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो हो गए रफ़ी साहब के, आपने बहुत सारे गाने सुनाए हैं, आगे भी सुनेंगे। हम ये बताइए कि रफ़ी साहब के जो साहबजादे आपके पास गाना गाना सीखे हैं, उनके परिवार में रफ़ी साहब के आप कैसे पहुँचे, किस्सा बताइए। ये बात कम से कम 1981 या 82 की है शायद। शायद रफ़ी हमारे कांटा रोड पे आते थे उठने बैठने के लिए, तो मेरी उनसे दोस्ती हुई। तो ऐसे बातचीत करते करते अचानक एक प्रोड्यूसर मेरे दोस्त थे चंदा भाई, तो उनको एक फिल्म बनाने की थी। तो शायद से मैंने बोला शायद ऐसे ऐसे है, तुम पिक्चर में काम करोगे क्या? बोला हाँ करूँगा ज़रूर। तो मैं वहाँ पर वहाँ से शायद से मेरी दोस्ती हुई, मैंने उनको चंदा भाई के पास ले गया, मैं उनको वहाँ पर उन्होंने वो पिक्चर में काम किया। फिल्म का नाम था सोचा ना था। वहाँ से शायद का इस्लाम में शायद का नाम होने लगा। तो जब से वो पिक्चर में काम किया शायद भाई ने,
तब से उनका काम होने लगा, उसमें मतलब नाम होने लगा। तो रफ़ी साहब के परिवार में आपने कितने दिन को गाना सिखाया, ये बताइए। खाली सिर्फ शायद रफ़ी को। और नौशाद साहब के परिवार में आप कब कैसे पहुँचे, बताइए। नौशाद साहब को तो मेरा बहुत पुराना रिलेशन, हमारे राजू भाई थे, राजू भाई हमारे गुरु भाई हैं। नौशाद साहब को जो लड़के थे ना, वो राजू भाई हमारे गुरु भाई थे। हम लोग एक साथ गाना सीखते थे। एक ज़माने में हमारे उस्ताद के पास में गाना सीखने के लिए वो आते थे, तो एक साथ हम लोग गाना सीखते थे। तुम्हारी पहचान उनकी बहुत पुरानी पहचान है, 1979 से मैं राजू भाई को जानता हूँ। सलीम साहब बताइए, आप इतने सालों से गाने गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आपने कोशिश की कि नहीं की? कोशिश किया था, एक तो पिक्चर में गाना भी गाया था मैंने, मगर बदनसीबी ऐसी थी जिस पिक्चर में मैंने गाया पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई। एक गाना मोहम्मद अजीज के साथ में मैंने गाया था, डुएट गाया था, पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई वो। अच्छा, ये बताइए, रफ़ी साहब का हमने कई गाने सुने, अभी वो कुछ गाने सुनना चाहेंगे। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा पसंदीदा गाना रफ़ी साहब का एक ये है अपना, एक उन्होंने बनाया था फिराक पर्दे में, नौशाद साहब की एक और कंपोजिशन थी, सास और औरत फिल्म का। साज हो तुम, आवाज़ हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम, आवाज़ हूँ मैं, तुम भी ना हो मैं हूँ तार। रोक सको तो रोक लो अपनी पायल के झनकार। साज हो तुम, आवाज़ हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ रोमांटिक गाना सुनना चाहेंगे? दिल भर रहा है और सुनने को दिल बोल रहा है। रफ़ी साहब का एक गाना था फिल्म ब्रह्मचारी में का कैंसल सॉन्ग था। तू बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूं, तू बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूं। मस्ताना चाल है तेरी तारीफ क्या करूं। आँखों से पी रहा हूँ मुझे होश ही नहीं। तू बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूं। सलीम साहब, ब्रह्मचारी पिक्चर में रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, गाना था मैं गाऊं तुम सो जाओ। हम हमारे दर्शक के लिए चाहेंगे कि आप वो गाना अपने अंदाज में गा के सुनाएं। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। बहुत खूब। इसी तरह और कोई आपको गाना याद है जो लोगों ने भी बहुत फेमस पसंद किया है? रफ़ी साहब की एक खासियत थी, वो जो शेर बोलते थे गाने के पहले जी। वो शेर उनका इतना मुश्किल होता था कि अगर वो शेर अगर लोग याद कर लें तो इंसान सिंगर बन जाए। उनका एक शेर आपको मैं सुनाता हूँ। राजेंद्र कृष्ण साहब का एक गाना था, बहारें हुस्न तेरी मौसम शबाब तेरा, कहाँ से ढूंढ के लाए कोई जवाब तेरा। ये सुबह भी तेरे रुखसार की झलक ही तो है, के नाम लेके निकलता है आफताब तेरा। सलीम साहब, आपने तो रफ़ी साहब के कई गाने गाए हैं, तो ऐसा कोई किस्सा बताइए और रफ़ी साहब को कोई गाना गा के बताइए। एक गाना उनका बहुत प्यारा गाना था, लक्ष्मीकांत प्यारे साहब की कंपोजिशन थी, फिल्म का नाम था नाग मंदिर। बड़ा प्यारा गाना है, मैं आपको कोशिश करके सुनाता हूँ। खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो,
टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो खामोश जिंदगी को बेनूर मेरी बात है। मैं तो हमारे एक शरीफ भाई थे जो तबला प्लेयर थे, उनके साथ जाते थे रिहर्सल में। मैंने बड़ी जिद किए हैं, हम कहा चाचा मुझे लेके चलो साहब के घर पे, तो मुझे ले गए थे। साहब के गाने की कोई रिहर्सल थी, वहाँ पर मैं गया था साहब को, उस टाइम मैंने साहब को देखा था। ये 1980 की बात है। अच्छा सलीम साहब, तो आप तो अब ये गाना अच्छा गा रहे हैं और रफ़ी साहब को आप अच्छा फॉलो करते हैं, आपका घर गुजारा कैसा चलता है बताइए। अभी मैं आपके दुआ से थोड़ा बहुत गाना मैंने सीखा है, तो ये रफ़ी साहब के गाने, लता जी के गाने मैं लोगों को सिखाता हूँ, सिखा के अपना गुजारा करो। हमारे बच्चे पढ़ ले आज उनके नाम पे। रफ़ी साहब के गाने मैं सबको सिखा लेता हूँ। शायद रफ़ी साहब वो सीखते हैं, महाभारत के अर्जुन उनको सिखाता हूँ मैं माशाल्लाह। और राजेश ढाबरे साहब हैं, उनको सिखाता हूँ। राजेंद्र किशन के लड़के राजेश दुग्गल, उनको, और उनकी भतीजा रिया सिमरन, उनको सिखाता हूँ आपके दुआ से। अगर हमारे इंडिया आज के कोई दर्शक से आपसे मिलना चाहे और आपसे कुछ सीखना चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं हमारे कहने पे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मेरा मोबाइल नंबर है 9324314821 और दूसरा नंबर 8291147689। ये दोनों नंबर हैं मेरे। अगर किसी दर्शक को आपको मिलना होगा तो कहाँ मिल सकते हैं और कौन से दिन नहीं मिलना है, कौन से दिन मिलना है, टाइम टेबल बता सकते हैं आप। मेरे दो स्कूल हैं, एक स्कूल मेरा धारावी में है और एक नौशाद संगीत समिति सैन कोलीवाड़ा में है, और भी तीसरा स्कूल में यहाँ खोला और लिंकिंग रोड पे जहाँ पर मैं बैठा हूँ, लिंकिंग रोड टेलीफोन एक्सचेंज खारी के सामने मैं यहाँ बैठता हूँ। हफ्ते में 4-5 दिन मैं यहाँ बैठता हूँ। ये तो दर्शकों के लिए हो गया। अभी हम सिंगिंग के लिए जो नए बच्चे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से आते हैं सिंगिंग सीखने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं, उन लोग तैयारी करके नहीं आते और मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको क्या किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे। वो अगर इस काबिल नहीं तो वो नहीं आए, वो आने का कुछ मतलब नहीं, आगे खामा का वक्त ख़राब करना, अपना टाइम ख़राब करना, माँ बाप का पैसा बर्बाद करना। इसलिए बिना सीखे कुछ नहीं होगा। बिन गुरु ज्ञान नहीं है, बिन गुरु ज्ञान नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रफ़ी साहब के एक चाहने वाले थे जो आज गुजारा है, चल रहा है इनके घर का, परिवार का, बच्चों का, रफ़ी साहब के नाम पे चल रहा है। अपने गले से, अपने अंदाज से गाना गा रहे और कुछ नए बच्चे को रफ़ी साहब के अंदाज का गाना सिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही रफ़ी साहब के चाहने वालों की खोज हमारी जारी रहेगी। इंडिया आज के लिए सलाम का जी।